नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मुंबई से इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा और देखिए आज आपको दिखाएंगे वाजे गेट के वो सारे सबूत जो पूरी कहानी बयां करने वाले हैं। कैसे वाजे और काजी ने मिलकर साथ में ये पूरा खेल खेला वो आपको बताएंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी सृष्टि पांडे भी एनआईए दफ्तर से जुड़ेंगी, लेकिन उससे पहले आज का सवाल। रिपब्लिक भारत पर लगातार हम आपकी आवाज उठाते रहे और आपसे भी हम ये अनुरोध करते हैं कि अपने विचार रखें, अपनी आवाज उठाएं, कू ऐप पर अपने विचार रखें। आज का सवाल ये है कि क्या रियाजुद्दीन काजी जानबूझकर सरकारी गवाह बनाए किसी बड़े चेहरे को बचाने के लिए? अभी जाए कू ऐप पर और रखें अपने विचार। सृष्टि। बिल्कुल सलोनी, रियाज काजी के सरकारी गवाह बनने के बाद से ही ये बड़े सवाल खड़े हुए कि क्या काजी को वाकई में वाजे के सारे राज पता थे। इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक एक्सक्लूसिव खुलासा इस बात का कि एंटीलिया केस और मनसुख हत्या के मामले में तमाम ऐसे सबूत मिले, सिग्नल से लेकर नदी तक सबूत ही सबूत मिले हैं, सबूतों का जखीरा मिला है। लेकिन सबसे पहले आपको हम वो वीडियो दिखा देते हैं जो ये साबित कर देता है कि मनसुख और वाजे के बीच में तगड़ा कनेक्शन था। वाजे गेट की हर कड़ी जुड़ रही है। आर भारत एक के बाद एक आपको वो एक्सक्लूसिव सबूत दिखा रहा है जो ये इशारा कर रहे हैं कि चाहे एंटीलिया केस हो या फिर मनसुख हिरेन की हत्या का मामला हो, सचिन वाजे मुख्य साजिश करता है। ये भी साफ हो गया है कि मनसुख को वाजे की हर चाल का पता था, शायद इसीलिए उसे रास्ते से हटा दिया गया। वाजे गेट के हर दिन नए नए सबूत हम सामने ला रहे हैं। एंटीलिया साजिश के पहले दिन से हम आपके सामने साजिश का एक एक सच रख रहे हैं। इसी कड़ी में हम आज एक और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। इन दो सीसीटीवी वीडियो को देखिए। दोनों तस्वीरें 17 फरवरी की हैं। पहली तस्वीर में मनसुख वाजे की कार में बैठता है और दूसरी तस्वीर में 7 मिनट बाद वो कार से उतरता है। ये 7 मिनट इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वाजे और मनसुख में गहरी जान पहचान थी। और अब हम आपको बताते हैं इन 7 मिनट के हर सेकंड का राज। 17 फरवरी 7 मिनट में क्या हुआ? वालचंद हीराचंद मार्ग, मुंबई। ये सीसीटीवी वीडियो देखिए। इस पर तारीख है 17 फरवरी। यह मुंबई के वालचंद हीराचंद मार्ग का है। समय है रात 8:33। मनसुख मर्सिडीज से बाहर निकल रहा है। बताया जा रहा है कि अंदर वाजे था। इससे पहले 17 फरवरी का एक और वीडियो हमने आपको दिखाया था, जिसमें इसी वालचंद हीराचंद मार्ग पर रात 8:26 पर मनसुख गाड़ी में सवार होता है। ये सीसीटीवी उसी जगह की है जहां से सबसे पहले रिपब्लिक भारत के ओर से जो एक्सक्लूसिवली सीसीटीवी फुटेज पाई गई थी, जिसमें मनसुख हिरेन सीपी ऑफिस के पास में ही चलते हुए रोड क्रॉस करते हुए पहले सिग्नल के पास खड़ी ब्लैक कलर की मर्सिडीज जो कि सचिन वाजे की है, उसी गाड़ी में बैठते हुए नजर आए थे। अब उसी को देखते हुए कुछ मिनटों की बातचीत हुई, दोनों के बीच में कुछ मिनटों की मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद उसी जगह पर यानी सीपी ऑफिस के बगल में ही जहां से पिक किया था, वही ड्रॉप किया गया वीडियो जो है वो अब रिपब्लिक भारत के पास है। सवाल यह है कि उन 7 मिनट में क्या हुआ होगा। आखिर 7 मिनट में उसी मार्ग पर घूमते हुए वाजे और मनसुख ने क्या बातें की होंगी, क्या प्लान बनाया होगा। हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो 17 फरवरी की हैं, यानी कि एंटीलिया केस से ठीक 8 दिन पहले की। इस दिन
सीपी दफ्तर के पास वाजे और मनसुख एक गाड़ी में करीब 7 मिनट तक बैठते हैं और बातचीत करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी दौरान वाजे ने मनसुख हिरेन को एंटीलिया मामले के बारे में पूरी जानकारी दी हो और उसे उसका रोल समझाया हो। अब मनसुख तो इस दुनिया में नहीं है, मगर वाजे मौजूद है। मनसुख की हत्या के पीछे भी वाजे का ही हाथ माना जा रहा है। सवाल यह भी है कि क्या मनसुख वाजे के कुछ बड़े राज जान गया था और इसी वजह से उसे रास्ते से हटा दिया गया। एनआईए वाजे से लगातार पूछताछ कर रही है और अब सबूत एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक और बड़ा सवाल है और वो जुड़ा है वाजे के सबसे ज्यादा करीबी रियाज काजी से। हम ये पहले ही सामने ला चुके हैं कि किस तरह से रियाज काजी इस पूरी साजिश में शामिल था। सबूत मिटाने से लेकर उसे छुपाने तक हर काम में रियाज काजी ने वाजे का साथ दिया। सवाल ये भी है, जब वाजे बोलेगा और रियाज काजी के सामने आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी तो बहुत सारी कहानियां निकल कर बाहर आ जाएंगी। और साथ ही सवाल एक बड़ा ये भी है कि क्या रियाज सिर्फ इसीलिए सरकारी गवाह बनना चाहता है कि वो चाहता है किसी बड़े चेहरे को बचाना। एक रिपोर्ट देखिए। तस्वीरों में जो ये शख्स दिख रहा है, इसका नाम है रियाज काजी। मुंबई पुलिस में एपीआई है और सचिन वाजे का सबसे करीबी साथी। वाजे के गुनाहों के सबूत मिटाने में इसका बड़ा हाथ सामने आया है और हमने सबूतों समेत ये दिखाया है कि कैसे रियाज काजी वाजे के कारनामों में उसके साथ था। सचिन वाजे के सहयोगी रियाजुद्दीन काजी का सीसीटीवी वीडियो हमने दिखाया, जिसमें रियाज नंबर प्लेट्स की दुकान में घुसते दिखाई दे रहा है। आरोप है कि रियाज काजी ने दुकान से डीवीआर और नंबर प्लेट बनाने के लिए इस्तेमाल हुए कंप्यूटर को साथ ले गया। मुंबई के विक्रोली में रियाज काजी जिस दुकान में गया था, सीसीटीवी फुटेज जिस दुकान का निकलकर सामने आया उसमें माना जा रहा है कि एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो कार जो प्लांट की गई थी उसकी नंबर प्लेट इसी फर्जी दुकान से बनवाई गई थी रियाज काजी के द्वारा। और लगातार रियाज काजी सबूतों को मिटाने में सचिन वाजे का साथ दे रहा था। काजी भी मुंबई पुलिस में एपीआई है। एंटीलिया साजिश में कार की नंबर प्लेट अहम कड़ी है। एंटीलिया के बाहर मिली स्कॉर्पियो गाड़ी के नंबर प्लेट फर्जी पाए गए थे। जांच के दौरान ये सामने आया कि इस स्कॉर्पियो का इस्तेमाल सचिन वाजे करता था। उसके कुछ दिनों बाद एनआईए ने वाजे के इस्तेमाल की जाने वाली मर्सिडीज जब्त कर ली, जिसमें कई सारे नंबर प्लेट्स मौजूद थे, जिनमें से एक स्कॉर्पियो की प्लेट भी थी। तो क्या काजी फर्जी नंबर प्लेट बनवाने और सबूत गायब करवाने में लगा था? हमारी पड़ताल में यह भी सामने आ चुका है कि वाजे ठाणे की जिस सोसाइटी में रहता था उसके सीसीटीवी फुटेज उसने मंगवा लिए थे और उन्हें लेने भी रियाज काजी ही गया था। यानी वाजे का सबसे करीबी अगर कोई है तो वो काजी ही है। एंटीलिया विस्फोटक मामले के बाद रियाज काजी एक चिट्ठी लेकर सचिन वाजे के ठाणे वाले घर पहुंचा। रियाज काजी ने जांच का हवाला देते हुए तमाम डीवीआर और सीसीटीवी फुटेज हासिल किए। यानी कि कहीं ना कहीं ये बिल्कुल स्पष्ट रहा कि एंटीलिया विस्फोटक मामले में सचिन वाजे की मदद रियाज काजी ने की तमाम सबूतों को मिटाने के लिए। एनआईए कर रही काजी से सवाल, सरकारी गवाह बनेगा काजी? काजी को सरकारी गवाह बनाने की बात की जा रही है। उससे सवाल जवाब से कई राज खुल सकते हैं, जैसे वाजे के घर की सीसीटीवी फुटेज में क्या था, पूरी प्लानिंग कैसे हुई, कितनी गाड़ियों की फर्जी नंबर प्लेट बनवाई गई, वाजे की क्राइम कंपनी में और कौन कौन थे। साजिश के सबूत मिटाने में काजी वाजे के साथ शामिल था, ये सामने आ चुका है। अब सामने ये आना बाकी है कि काजी के अलावा और कितने इसमें शामिल थे। इसके अलावा इन लोगों ने मिलकर और कौन कौन सी साजिशें पहले रची या फिर ये आगे क्या प्लानिंग कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो खबर बड़ी है कि शुरुआत में हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या रियाज काजी सरकारी गवाह सिर्फ इसलिए बनना चाहता है क्योंकि किसी बड़े चेहरे को बचाना है। आपने को ऐप पर अपने विचार रखे और सीधे तौर पर जो विचार आपने रखे उसमें 91% लोगों का मानना हाँ है और 9% लोगों का मानना ना है। तो इस बड़ी खबर पर लगातार बड़ी कवरेज रिपब्लिक भारत पर जारी। आप बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए।